जय श्री श्याम दोस्तों। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलासर में एक गरीब परिवार रहता था। श्यामलाल, उसकी पत्नी गंगा और उसका इकलौता बेटा बीरू। बीरू जन्म से ही गूंगा था और न कोई आवाज न कोई शब्द। माँ बाप ने हर जगह दिखाया, मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर, बाबा, लेकिन नतीजा शून्य। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो गूंगा आया, आहा बोल के दिखा। बीरू बस मुस्कुराता और भाग जाता। वो गुस्सा नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें बोलती थी, जिसे कहना चाह रही हूँ, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, मेरी भी कोई बात सुनो। बीरू की माँ रोज एक ही प्रार्थना करती थी, हे खाटू वाले बाबा, मेरे बेटे को आवाज मत दो, पर उसकी एक बार पुकार तो सुन लो। गांव में हर साल की तरह विशेष आयोजन होता था, श्याम जुलूस, जिसमें बाबा की तलवार गांव भर में घुमाई जाती थी। हर कोई उस तलवार के आगे अपनी मुरादें मांगता। माना जाता था कि जिस पर बाबा की तलवार कृपा पड़ जाए, उसका जीवन बदल जाता था। उस साल गंगा ने तय किया कि मैं बीरू को श्याम बाबा की तलवार के दर्शन कराऊंगी। गांव के लोग हंसे, क्या करेगा गूंगा, कुछ बोल तो सकता नहीं, क्या मांगेगा। गंगा ने कहा, मेरे बेटे की आंखें बोलेंगी, बाबा खुद सुन लेंगे। जुलूस वाले दिन पूरा गांव सजा हुआ था। श्याम बाबा की धुन बज रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। बीरू सिर पर सफा बांधे, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की तलवार पकड़े खड़ा था। माँ ने उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और बाबा की तस्वीर को दिखाते हुए कहा, बेटा, ये वो बाबा हैं, उनसे कह देना जो दिल में है। जुलूस जैसे ही पास आया, तलवार उठी, लोग झुके, मुरादें मांगी। तभी बीरू अचानक भीड़ को चीरता हुआ सामने आया। सब चौंके। उसने अपनी लकड़ी की तलवार ऊपर उठाई और सीधा बाबा के तलवार के सामने खड़ा हो गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया। बीरू ने सिर झुकाया, फिर तलवार उठाई और फिर श्याम बाबा की मूर्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, पर साथ ही आस्था की लौ भी थी। फिर चमत्कार हुआ। बीरू की आंखों से आंसू बहने लगे और सबने बाबा की मूर्ति की ओर इशारा किया। फिर अपने गले की ओर। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन गला बंद, शब्द नहीं, पर आंखें बोल रही थी, हे बाबा, एक बार मुझे आवाज दे दो ताकि मैं भी तेरा नाम ले सकूं। भीड़ में सन्नाटा था। अचानक एक तीव्र झोंका आया, जैसे हवा ने कुछ कहा हो। बाबा की तलवार जो पुजारी के हाथ में थी, वो अचानक झुकी और धीरे से बीरू की माथे को छू गई। बीरू कांप गया, आंखें फैल गई और फिर उसके होंठ हिले और पहली बार जीवन में एक शब्द निकला, माँ। गंगा चीख पड़ी, बीरू तू बोल रहा है? बीरू कांपते हुए माँ की ओर दौड़ा और बोला, माँ, बाबा। पूरा भीड़ अवाक। पुजारी ने कहा, ये बाबा की तलवार नहीं, ये वरदान की तलवार है। आज बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। गांव में शोर मच गया। लोग बीरू के घर आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कैसे हुआ चमत्कार। लेकिन बीरू बस एक बात कहता, बाबा ने मेरी आंखों की पुकार सुनी, अब मैं उनका नाम रोज लूँगा। उस दिन के बाद बीरू की दुनिया ही बदल गई। गांव का वही गूंगा लड़का
अब हर दिन सुबह बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर भजन गाने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज में इतना असर आया कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। माँ बाप की आंखों में सिर्फ संतोष था, हमारा बेटा अब बाबा का दूत बन गया है। बीरू अब श्याम बाबा का भजन गाता है। गूंगा बच्चा अब श्याम बाबा का सिपाही बन गया है। उसकी आवाज़ से लोग रोने लगते हैं, मन बदल लेते हैं। उसकी माँ कहती है जिसके पास शब्द नहीं थे, बाबा ने उसे भक्ति का स्वर दे दिया।